अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब। आप देख रहे हैं बातचीत। नूर मुकद्दम केस, क्या है अपडेट? कल की समाअत इन कैमरा क्यों हुई, अब क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। फयाज महमूद ने हमें ज्वाइन किया। फयाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाज, बुनियादी सवाल, कल की समाअत इन कैमरा क्यों हुई? आपको मालूम है कि इसमें जो सीसीटीवी फुटेज चलाई जा रही थी, पहले आपको मैंने बताया था कि जो थेरापी वर्क से वकला हैं वो नहीं चाहते थे कि ये सीसीटीवी फुटेज जब चलाई जाए तो हम वहाँ पर मौजूद हों, स्पेशली जो मीडिया है। तो कल भी जब 11 बजे दिन वक्त समाअत का मुकर्रर था, जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो स्टेट की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी कि उस टाइम इन कैमरा प्रोसीडिंग कर दी जाए। हम नहीं चाहते कि उस टाइम जो इर्रेलेवेंट लोग मौजूद हों। तो फिर मीडिया और दीगर जितने भी वहाँ पर इर्रेलेवेंट लोग थे वकला के अलावा, उन सबको कमरा अदालत से निकाल दिया गया। और एक और नई चीज़ हमें देखने में ये मिली थी कि जब सबको निकाल दिया गया कमरा अदालत के बाद, जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा कर दी गई थी। जो वहाँ पर हमने देखा मनाजर पहले कभी हमने देखा नहीं था कि सिक्योरिटी की पूरी एक लाइन लगी हुई थी। इवन के शाह खावर एडवोकेट साहब जब आए तो उनको भी रोक दिया अंदर जाने से। अच्छा। तो फिर उन्होंने अपने आप को सिक्योरिटी सिर्फ इसलिए कि अंदर कोई ना जाए? हाँ, अंदर कोई ना जाए। लेकिन ये पहले हमने कभी इतनी सिक्योरिटी देखी नहीं थी, चाहे इन कैमरा समाअत हो। तो ये बड़ी हाई सिक्योरिटी में समाअत हुई थी कल की। और उसमें शाह खावर एडवोकेट साहब को भी रोका गया, फिर वो अपना उन्होंने तारुफ करवाया, फिर वो चले गए। तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा तक ये इसमें क्रॉस एग्जामिन किया गया था। तफ्तीशी अफसर हैं इस पे। अब हुआ ये है कि जितना भी शवाहिद थे या गवाहान थे, उन सब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई है और सब के ऊपर क्रॉस एग्जामिन भी मुकम्मल हो गया है। तमाम वकला, जितने भी इसमें वकला हैं, उन्होंने अपना जो क्रॉस एग्जामिन कंप्लीट कर लिया। लेकिन फयाज ज़ाहिर जाफर मरकज़ी मुल्ज़िम, 3 नई दरख्वास्तें दायर की गई हैं उसकी तरफ से। एक तो ये कि दरख्वास्तें क्या हैं, और जब एविडेंस क्लोज हो गया उसके बाद दरख्वास्तों का आना, क्या ये एक डिलेइंग टैक्टिक है? ज़ाहिर है ये उनका एक लीगल राइट है, वो अपना लीगल राइट जो है वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहले भी दरख्वास्तें देते हैं। आपको याद होगा कि पहले जब मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजा गया था, एक्सटेंशन मांगी गई थी, तो उसमें एडिशनल सेशन जज अतार बानी साहब ने एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि इस दौरान हमारे पास मुल्ज़िमान की मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी आती रही हैं, तो हम उसको भी निपटाते रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये उनका लीगल राइट है। और लीगल राइट वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है। एक तो उन्होंने जी जो 25 जनवरी की एक समाअत हुई थी, उसके ऊपर आईजी इस्लामाबाद ने 26 जनवरी को एक वजाहत जारी की थी। तो उस पे उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये तो अदालती कार्रवाई में मुदाखलत के मुतरादिफ है। जब इधर केस चल रहा था तो ये दरख्वास्त, इस तरह की वजाहत जारी करना ये बड़ी ही नामुनासिब बात है। और मीडिया के ऊपर भी उन्होंने बड़ा गुस्सा निकाला है उस दरख्वास्त में। ये सिकंदर जुल्करनैन एडवोकेट साहब ने दायर की है। ज़ाहिर है वो उनके वकील हैं, तो हम यही कहेंगे कि वो ज़ाहिर जाफ़र की दरख्वास्त है। तो उस पर अदालत से अप्रोप्रिएट ऑर्डर मांगा गया है कि जो भी उस दरख्वास्त में या उस जो वजाहत में अफसरान के नाम हैं या आईजी हैं, इनके खिलाफ एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाए, नंबर 1। फिर नंबर 2 जी, एक मोबाइल नंबर सामने आया है और वो जब ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग शौकत मुकद्दम साहब ने कहा था कि ये मेरी वाइफ हैं कौसर, ये उनका नंबर है और उस नंबर से नूर मुकद्दम के साथ राब्ते जारी थे। तो लेकिन इनका दावा ये है कि ये एक तस्नीम नामी कोई खातून है, उनका नंबर है। अब खातून है या जो भी है, लेकिन तस्नीम लिखा हुआ है तो हम अज्यूम कर लेते हैं खातून की ही बात हो रही है। तो वो ये कहते हैं कि इस नंबर की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा। कि ये इसका रिकॉर्ड तलब किया जाए और इस पे वेरीफाई कर ले कोर्ट कि ये किसका नंबर है, क्योंकि इसमें जो उनकी अहलिया हैं, यानी कि शौकत मुकद्दम की अहलिया और नूर मुकद्दम की वालदा, वो कहते हैं कि अगर वो थी तो फिर उनको यहाँ पे विटनेस बॉक्स में क्यों नहीं बुलाया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों नहीं की गई, उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। तो ये उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है उस नंबर्स की वेरिफिकेशन के हवाले से। तीसरी दरख्वास्त इसमें जो सामने आई है वो तफ्तीशी अफसर के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की इस्तदा की है। वो ये कहते हैं कि जो घर है, जो जाए वकुआ है, वहाँ पे जो नक्शा बनाया गया है उसमें फॉर्जरी की गई है तफ्तीशी अफसर की जानिब से। वो कहते हैं कि जो पीछे जंगल है उसको भी हाईलाइट नहीं किया गया, जो ग्रीन एरिया है उसको नहीं दिखाया गया, और जो नक्शा है जो जिस तरह है वो नहीं दिखाया गया। तो उस पर अदालत से इस्तदा की गई है कि मजिस्ट्रेट या कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अदालत मुकर्रर कर दे या अदालत ख़ुद उस जाए वारदात का विज़िट कर ले, उसका जायज़ा ले लें और उसको देखें। और दूसरी बात यह है कि फोर्जरी के इल्ज़ाम में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं अब्दुल सत्तार खान, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है फयाज, अगर
स्केच ठीक नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी इस टाइम। जो ये वाकई समझ से बाहर बात जो एविडेंस है, फ्रांसिक एविडेंस है, जो इस्तगासा ये कहती है कि उस एविडेंस की रोशनी में ही जो सजा हो जाएगी। अब ये नक्शा बना ठीक नहीं बना, एक बात है एक मर्डर हुआ है, ये कानूनी सुकम है। जैसे वो स्मैर अली के साथ इंटरव्यू में सिकंदर जुल्करनैन साहब ने कहा था कि इसमें 100 तकरीबन कानूनी सुकम है, तो उसका मैं अगली स्टेज पे जाके ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा। लेकिन ज़ाहिर उठाएं या ना उठाएं, बात यह है कि जो इस्तगासा ये कहती है, प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि हमारे पास जो इतना एविडेंस है कि ज़ाहिर जाफ़र की वहाँ पे उस जगह पे जो जाए वारदात है वहाँ पे उसकी जो मौजूदगी भी साबित हो रही है, क्योंकि फोटोग्रामेट्री टेस्ट है। उसके अलावा जो थेरापी वर्क्स के मुल्ज़िमान हैं वो भी स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं कि वो वहाँ पर मौजूद था, वो भी साबित हो रही है। उसके बाद फिर जो एविडेंस है, उसके जो DNA सामने आया है, ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो ये कहते हैं कि उसकी जो मौजूदगी है उसको वो साबित कर रहे हैं कि वो मौजूद था, और जो मर्डर है वो कहते हैं कि उन्होंने किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन दरखास्तों का। ठीक है, वो अगले हेयरिंग पे आर्गूमेंट्स हो जाएंगे, लेकिन ये है कि फ़ैसला भी आ जाएगा। अगर जज साहब जाना भी चाहें चले भी जाएं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं, प्रोसिक्यूशन ये कहती है हमारा कंसर्न ये है कि मर्डर हुआ है, और वो कहते हैं हुआ है, चाहे उसमें जो मर्ज़ी करें। तो वो कहते हैं उल्टा आ जाएं, नीचे बैठ जाएं, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन कत्ल कहते हुआ है, और वो कहते हैं हमारा मुल्ज़िम ये बंदा है और इसने कत्ल किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब आ जाएंगे, एविडेंस क्लोज हो गया, व्हाट्स नेक्स्ट? हाँ जी, आज बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि किसी भी ट्रायल केस में जो इस्तगासा होती है या प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं हसन अब्बास एडवोकेट, उन्होंने आज अपनी स्टेटमेंट जो है अदालत के सामने रिकॉर्ड करवा दिया, और उन्होंने कहा जी हमारा जितना एविडेंस था वो तमाम का तमाम अदालत के सामने पेश कर चुके हैं, तो आज मैं आपके सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि हमारा एविडेंस जो है इसको क्लोज़ कर दिया जाए। और उसमें शामिल क्या क्या उन्होंने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने 8 मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स हैं, फ्रांसिक रिपोर्ट्स हैं, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाई हैं, अपनी स्टेटमेंट का हिस्सा बनाई हैं। वो कहते हैं ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। उसके बाद दूसरा उन्होंने उसके साथ जो किया है, एक जवाद जहान है, ये इनके कोई शौकत मुकद्दम साहब के रिलेटिव हैं या दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको विटनेस में रखा हुआ था, लेकिन उनका नाम उन्होंने गिव अप कर लिया है। वो कहते हैं जी हम इनकी स्टेटमेंट नहीं करवाना चाहते, तो अदालत से इस्तदा है कि इनका नाम गिव अप कर दिया जाए। वो क्यों चाहते हैं? वो कहते हैं कि जी उन्हीं से जो मिलती जुलती गवाही आनी थी वो पहले आ चुकी है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, तो इसलिए इनका नाम भी कर दिया जाए। अब नेक्स्ट इसमें ये होगा कि 342 की स्टेटमेंट्स हैं, उस पर क्वेश्चनर तैयार किया जा रहा है। मेरे ख्याल में आज या कल में एक आध दिन में दे दिया जाएगा, और 7 तारीख को तमाम मुल्ज़िमान अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, और उसके बाद उन बयानात की रोशनी में जितना एविडेंस आया है तमाम की रोशनी में वकला जो हैं अपना अपना आर्गूमेंट्स करेंगे, और अदालत फिर इस पर फैसला सुना देगी। ठीक, लास्टी फैसला क्योंकि ज़ाहिर है ये ट्रायल जिस तरह मुकम्मल होता दिखाई दे रहा है और एविडेंस मुकम्मल हो गया, जिस तरह आपने भी कहा कि फैसला सुना देगी अदालत। आप डे 1 से इसको कवर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, आपके व्यूअर्स का, आप जिस लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उनका क्या फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है? इसको अभी तक फांसी क्यों नहीं हुई? ये एक अहम सवाल है। लोग ये बात कहते हैं जी इतना ओपन केस है, इसको अभी तक फांसी क्यों नहीं? लेकिन मसला ये है कि हम कोई जंगल का कानून नहीं है, कानून को फॉलो करना है, और उसमें पाकिस्तान का जो कानून है आपको पता है हमारी कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ है, और उसमें लॉ के अकॉर्डिंगली चलना है। और उसका जो लॉ ये कहता है कि ये प्रोसीजर है, ज़ाहिर है इसमें एक कैपिटल पनिशमेंट है, किसी की जान का मामला है, अगर किसी को गलत सज़ा हो जाए तो वो भी तो अफोर्ड नहीं किया जा सकता। तो अदालत ने अपनी तमाम जो प्रोसीडिंग है उसको फॉलो करना है, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना है। तो उसका जो तरीकाकार है ज़ाब्ता फौजदारी का जो ट्रायल है उसके तहत किया गया है। अब ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और इसका जल्द फैसला आने वाला है। ठीक, थैंक यू सो मच फयाज, साथ मौजूद थे आप। और नूर मुकद्दम केस क्या अपडेट रही कल समाज से मुताल्लिक भी, और अब आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे कि क्या हुआ इस केस में। बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।